क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई आपको आपकी सबसे बड़ी परेशानी के बदले एक खुशहाल ज़िंदगी देने लगे, तो क्या आप अपनी खुशी खरीदेंगे? एक छोटे से शहर में एक अजीब आदमी रहता था। उसकी दुकान पर ना कपड़े मिलते थे, ना मिठाइयाँ, ना खिलौने। वहाँ सिर्फ एक चीज़ बिकती थी, खुशी। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। कोई अपनी चिंता देकर खुशी खरीदता था, कोई अपना डर देकर और कोई अपना दुख। लेकिन एक दिन उस दुकान पर एक ऐसा लड़का पहुंचा जिसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उस आदमी ने उससे कहा, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज़ है? लड़का चौंक गया। मेरे पास क्या? आदमी मुस्कुराया, तुम्हारा कल। आखिर वह आदमी कौन था और वह लोगों की खुशियां खरीद कर क्या करता था? आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है वह आदमी जो लोगों की खुशियां खरीदता था। शहर का नाम था सूरजपुर। बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी बात थी। शहर के पुराने बाजार की आखिरी गली में एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान का कोई नाम नहीं था, बस दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लगा था, यहाँ आपकी परेशानी खरीदी जाती है। लोग पहली बार पढ़ते तो हंसते, दूसरी बार देखते तो सोचते, और तीसरी बार अगर ज़िंदगी में बहुत परेशान होते तो अंदर चले जाते। दुकान का मालिक था एक बूढ़ा आदमी। लोग उसे सेठ दयाल कहते थे। उसकी दुकान में सैकड़ों छोटी छोटी कांच की बोतलें थीं। हर बोतल के अंदर अलग रंग की रोशनी चमकती थी, लाल, नीली, पीली, सफ़ेद और हरी। हर बोतल पर एक शब्द लिखा था, डर, गुस्सा, अकेलापन, पछतावा, ईर्ष्या, चिंता। और सबसे बड़ी बोतल पर लिखा था, उम्मीद। लेकिन उस बोतल में कुछ भी नहीं था, वह बिल्कुल खाली थी। एक दिन 12 साल का लड़का कबीर दुकान के सामने से गुजर रहा था। कबीर बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता की छोटी सी चाय की दुकान थी। माँ घरों में सिलाई करती थी। कबीर पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बने। लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर की हालात खराब थी। पिता पर कर्ज था, माँ बीमार रहती थी, और कबीर ने पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला कर लिया था। उसी दिन वह दुकान के सामने रुका। उसने बोर्ड पढ़ा, यहाँ आपकी परेशानी खरीदी जाती है। वह अंदर चला गया। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या बेचोगे? कबीर ने कहा, मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ होता है, मेरे पास सिर्फ परेशानियां हैं। वही तो खरीदता हूँ। कबीर ने पूछा, कितने पैसे दोगे? बूढ़े ने कहा, पैसे नहीं तो बदले में तुम्हें खुशी दूंगा। कबीर हंस पड़ा, खुशी से घर का कर्ज नहीं चुकता होगा। बूढ़ा बोला, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5 लाख। बूढ़े ने एक बोतल उठाई, अपना सपना दे दो। कबीर चुप हो गया। सपना? हाँ, कौन सा सपना? बूढ़े ने कहा, वैज्ञानिक बनने का। कबीर तुरंत पीछे हट गया। नहीं। बूढ़े ने बोतल वापस रख दी। तो फिर तुम मेरे ग्राहक नहीं हो। कबीर दुकान से बाहर आ गया। कुछ दिन बाद घर की परेशानी और बढ़ गई। पिता की दुकान बंद होने वाली थी। कर्ज देने वाला आदमी जो रोज घर आने लगा था। माँ ने कबीर से कहा, बेटा कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ दो। कबीर ने सिर झुका लिया। उस रात उसने अपनी किताबें बंद कर दी। उसने सोचा, शायद सपने सिर्फ अमीर बच्चों के लिए होते हैं।
अगले दिन वह फिर उसी दुकान पर गया। बूढ़ा उसे देखते ही समझ गया, सपना बेचने आए हो। कबीर ने धीरे से कहा, हाँ। बूढ़े ने पूछा, पक्का? हाँ। बूढ़े ने एक छोटी बोतल निकाली, उसमें नीली रोशनी थी। ये लो। कबीर ने बोतल हाथ में ली। अचानक उसके मन का सारा डर गायब हो गया। उसे लगा सब ठीक है, पिता की दुकान ठीक हो जाएगी, माँ ठीक हो जाएगी, पढ़ाई ना भी हो तो कोई बात नहीं। उसे अजीब सी खुशी महसूस हुई। बूढ़े ने कहा, अब तुम खुश हो? कबीर ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन याद रखना। क्या? जिस दिन तुम्हें अपना सपना याद आएगा, ये खुशी खत्म हो जाएगी। कबीर बोतल लेकर घर लौट आया। अगले कुछ दिन कबीर बिल्कुल बदल गया। वह चिंता नहीं करता था। पिता की दुकान की हालत खराब थी, लेकिन वह परेशान नहीं होता था। माँ बीमार थी, लेकिन वह दुखी नहीं होता था। दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर समय मुस्कुराता रहता। पिता ने एक दिन पूछा, बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? कबीर बोला, कुछ नहीं पापा, मैं खुश हूँ। पिता ने कहा, लेकिन तुम्हारी किताबें। कबीर ने कंधे उचका दिए। अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पिता उसे देखते रह गए। एक महीने बाद शहर में एक विज्ञान प्रतियोगिता हुई। कबीर का दोस्त आर्यन उसमें गया। कबीर भी उसके साथ गया। वहाँ बच्चों ने अपने अपने मॉडल बनाए थे। किसी ने रोबोट बनाया था, किसी ने सोलर कार, किसी ने पानी साफ करने वाली मशीन। कबीर उन सबको देखता रहा। अचानक उसके भीतर कुछ हिला। उसने सोचा, मैं भी ऐसा बना सकता था। उसके हाथ में पकड़ी खुशी वाली बोतल अचानक गर्म होने लगी। कबीर डर गया। रात को उसे सपना आया। वह एक बड़ी प्रयोगशाला में खड़ा था। उसने सफ़ेद कोट पहना था। उसके सामने एक मशीन थी, लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं था, क्योंकि वह अपना सपना भूल चुका था। वह अचानक जाग गया और पहली बार उसे खुशी नहीं हुई। उसे खालीपन महसूस हुआ। अगली सुबह वह भागता हुआ सेठ दयाल की दुकान पर पहुंचा। मुझे मेरा सपना वापस चाहिए। बूढ़ा शांत बैठा था। मैंने कहा था, जिस दिन तुम्हें उसकी कीमत समझ आएगी, खुशी खत्म हो जाएगी। कबीर बोला, तो वापस कर दो। बूढ़े ने कहा, अब इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। कितनी? तुम्हारी पूरी खुशी। कबीर ने तुरंत कहा, ले लो। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। सोच लो। मैंने सोच लिया। बूढ़े ने बोतल खोली। नीली रोशनी बाहर निकली। कबीर के सिर में तेज दर्द हुआ और अचानक उसे सब याद आने लगा। वह दिन जब उसने पहली बार विज्ञान की किताब पढ़ी थी। वह रात जब उसने तारों को देखकर कहा था, मैं एक दिन इनका रहस्य समझूंगा। वह पुराना खिलौना जिसे खोलकर उसने मशीन बनाई थी। उसकी पहली असफलता, उसकी पहली छोटी सफलता, उसकी माँ की मुस्कान, उसके पिता का कहना, बेटा, गरीब आदमी के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन सपना बड़ा होना चाहिए। कबीर रोने लगा, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं थे, वे उसके लौटे हुए सपने के थे। कबीर ने बूढ़े से पूछा, आप ये सब करते क्यों हैं? बूढ़े ने पहली बार गंभीर होकर कहा, क्योंकि लोग खुशी और संतोष को एक समझ लेते हैं। फर्क क्या है? बूढ़े ने कहा, खुशी वह है जो तुम्हें अभी अच्छा महसूस कराए, और संतोष वह है जो तुम्हें रात को यह महसूस कराए कि तुमने अपनी जिंदगी व्यर्थ नहीं की। कबीर चुप रहा। बूढ़ा आगे बोला, लोग मेरे पास अपना दुख बेचने आते हैं। मैं उनका दुख खरीद लेता हूँ, लेकिन बदले में उनकी सबसे कीमती चीज़ मांगता हूँ। क्या? वह चीज़ जिसके बिना उनका दुख पैदा ही नहीं हुआ होता। जैसे किसी का सपना, किसी का प्यार, किसी की महत्वाकांक्षा, किसी का संघर्ष। और धीरे धीरे लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन वे वही इंसान नहीं रहते। कबीर ने पूछा, तो आप लोगों को रोकते क्यों नहीं?
बूढ़े ने कहा, क्योंकि इंसान को अपनी कीमत खुद समझनी पड़ती है। कबीर ने अपनी बोतल वापस रख दी, लेकिन इस बार उसने उसमें अपना सपना नहीं रखा। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी नहीं बेचूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया, अब तुम समझदार हो गए। कबीर घर लौट आया। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। दिन में पिता की दुकान पर मदद करता, रात में पढ़ता। कई बार थक जाता, कई बार असफल हो जाता। कई बार उसे लगता मुझसे नहीं होगा, लेकिन अब वह दुकान पर वापस नहीं गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था दुख से भागकर खुशी मिल सकती है, लेकिन मेहनत से ही संतोष मिलता है। 5 साल बाद सूरजपुर में एक बड़ा विज्ञान केंद्र खुला। उसका उद्घाटन एक युवा वैज्ञानिक ने किया। नाम था डॉक्टर कबीर शर्मा। उसके पिता पहली पंक्ति में बैठे थे। माँ की आंखों में आंसू थे और मंच के पीछे एक छोटी सी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। नीचे लिखा था, सेठ दयाल, जिसने मुझे मेरी खुशी नहीं, मेरी कीमत समझाई। लेकिन अजीब बात यह थी, सूरजपुर में किसी को नहीं पता था कि सेठ दयाल कहाँ चला गया। उसकी दुकान भी गायब हो चुकी थी। सिर्फ दुकान का पूरा पुराना बोर्ड एक पेड़ के नीचे पड़ा मिला। उस पर अब भी लिखा था, यहाँ आपकी परेशानी खरीदी जाती है। और उसके नीचे किसी ने नया वाक्य लिख दिया था, लेकिन अपना सपना मत बेचना। तो इस कहानी की सीख यह है, हर परेशानी से बचना ज़रूरी नहीं होता। कुछ परेशानियाँ हमें मजबूत बनाने आती हैं। अगर हम अपनी हर कठिनाई के बदले तुरंत खुशी खरीदने लगें, तो हो सकता है कि हम अपनी मेहनत, सपने और संघर्ष की कीमत भी भूल जाएं। सच्ची खुशी वह नहीं जो हमें मुश्किलों से बचा ले। सच्ची खुशी वह है जो मुश्किलों से गुजरने के बाद मिले। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में इस समय आपके सामने एक परेशानी है, तो उससे घबराइए मत। हो सकता है वही परेशानी आपको उस इंसान में बदल रही हो जिसे बनने का आपने कभी सपना देखा था। याद रखिए, मुश्किल रास्ते हमेशा गलत मंजिल तक नहीं ले जाते। कभी कभी वही रास्ते हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाते हैं। और अगर कभी आपको लगे कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, तो अपनी परेशानी को ख़त्म करने से पहले एक बार अपने सपने को ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि खुशी खोकर सपना बचाया जा सकता है, लेकिन सपना खोकर मिली खुशी अक्सर अधूरी होती है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, द स्टोरी बूम यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको अपनी सबसे बड़ी परेशानी के बदले ज़िंदगी भर की खुशी मिले, लेकिन आपका सपना हमेशा के लिए चला जाए, तो क्या आप वह सौदा करेंगे? मिलते हैं अगली कहानी में एक नए किरदार, एक नए रहस्य और एक नई सीख के साथ। तब तक अपने सपनों को संभाल कर रखें, क्योंकि हो सकता है वही आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो। नमस्कार।